बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ फेसबुक पेज भी है हमारा, वो भी आप देख सकते हैं। नाज़रीन, फ़वाद चौधरी साहब की एक फ़वाद चौधरी साहब की खबर है, दूसरी मौलाना फजल रहमान साहब की है। लगता है सलीम साफ़ी साहब ज़्यादा नाराज़ हैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, शायद वो साथ देकर नहीं गए, वो इसलिए नाराज़ ज़्यादा है। और उन्होंने जो बयान ट्विटर दागा है ट्विटर पे, तो वो बड़ा अनहोनी जिसे कहा जाता वो है। पहले फ़वाद चौधरी साहब की आप बता दें। फ़वाद चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने कल जो है फ़वाद चौधरी साहब इमरान इसमाइल के हमरा वो गए थे शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने के लिए। तो क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब से तो उनकी फैमिली को मिलने की इजाज़त नहीं है, शायद इनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई। तो इन्होंने बड़ी फुर्तियाँ कल दिखाई हैं, क्योंकि फ़वाद चौधरी साहब वैसे भी मशहूर हैं, फ़ौरन अपना उड़ान भरते हैं, कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, ज़रा मुश्किल वक्त नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये सिर्फ ये है कि बस वो अच्छा होता रहे तो हप हप करते रहें, जहाँ ज़रा मुश्किल आए वहाँ से पीछे हट जाओ। तो इनकी शुरू भी यही है और आखिर भी यही होना है। गालिबन जंगी तरीन ग्रुप में ही जाएंगे ये लोग। तो इन्होंने कल, और इसके बारे में मौलाना जो हैं फ़वाद चौधरी साहब के बारे में असद उमर साहब ने कहा है कि जिस डगर पे ये चल रहे हैं इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना हमारा कोई ताल्लुक़ है, ना मेरा कोई ताल्लुक़ है। फिर आतिफ खान जो हैं KPK से, उन्होंने भी इस चीज़ का, शहराम खान जो हैं उन्होंने भी यही कहा है, और दीगर जो रहनुमा हैं उन्होंने लातल्की का इजहार किया है फ़वाद चौधरी से कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। फ़वाद चौधरी से वो जो कर रहे हैं ख़ुद से कर रहे हैं, ना हमें इसका इल्म है, ना हम इनके साथ हैं, ना इसका हिस्सा है। असद उमर साहब ने वाज़ह तौर पे मना कर दिया, हम इस गेम का हिस्सा नहीं है जो फ़वाद चौधरी साहब खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें इनको क्या मिलेगा ये उनको ही पता होगा। तो उन्होंने भी मना कर दिया, बाकी लोगों ने भी मना कर दिया। असद कैसर साहब का भी बयान आ गया था कि हम इस गेम का हिस्सा नहीं हैं। फ़वाद चौधरी साहब को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इनको कुछ ना कुछ बना देंगे, कोई वज़ीर वज़ारत मिल जाएगी अगर वो कुछ होता है तो। अदरवाइज़ ये फिर ऐसे ही बस बयानबाजियाँ, तो या फिर आखिर में आके माफ़ी मांग के फिर आ जाएंगे, जैसे पहले इन्होंने कोशिश करते रहे हैं। क्योंकि माफ़ीनामा इन्होंने पहले तैयार करके रखे हुए हैं, तैयार हैं, सिर्फ तारीख और साइन करने होते हैं, बाकी सब कुछ तैयार होता है माफ़ीनामा इनका। फ़वाद चौधरी साहब जैसे जो लोग हैं उनके माफ़ीनामे पहले से तैयार रखे होते हैं उन्होंने। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब यह है कि सलीम साफ़ी साहब ने आज ये कहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब किस हैसियत में वज़ीर-ए-आज़म का जहाज़ लेकर थाईलैंड गए हैं। उनके जो मौलाना फजल रहमान के फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने कहा है जी वो सियासत में इतने दिन से यहाँ पर कोई अपनी टेंशन और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए थाईलैंड गए हैं। तो नाज़रीन, कुछ लोगों ने इस पर तनकीद भी की है, थाईलैंड ही क्यों, सऊदी अरब क्यों नहीं चले गए, मक्का मदीना क्यों नहीं चले गए, और इस्लामिक कंट्री ममालिक है वहाँ क्यों नहीं चले, थाईलैंड ही क्यों गए हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ा एक सवालिया निशान उन्होंने कर दिया, और सलीम साफ़ी साहब ने यहाँ तक कह दिया है कि ये जो जहाज़ इस्तेमाल हुआ है वज़ीर-ए-आज़म साहब का, क्योंकि मौलाना फजल रहमान सरकारी ओहदे पे, किसी सरकारी ओहदे पे फाइज नहीं हैं, ना वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, ना वो MP हैं, ना वो MNA हैं, कुछ भी नहीं है, ना रिजर्व सीट से हैं, कोई भी ओहदा उनके पास नहीं है। उनके समधी जो हैं गवर्नर KPK हैं, और जो उनके बेटे हैं वो वफाकी वज़ीर भी हैं, उनकी पार्टी वफा के कुछ मेंबर हैं, 2-4 मेंबर भी इनके वज़ीर हैं, 2-3 मेंबर भी हैं इनके वज़ीर। तो वो तो चले ठीक है, मगर ये किस हैसियत में सलीम साफ़ी साहब ने ट्वीट किया है, ये किस हैसियत में लेकर गए हैं, ये नाजायज़ और हराम का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। आप ट्वीट देख सकते हैं इसमें अपना सलीम साफ़ी साहब की, उसमें उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने तो बहुत ही हद ही कर दिया आज कि उन्होंने हराम है बिल्कुल। पता नहीं ये किस चीज़ का गुस्सा निकाला इन्होंने, या उन्होंने वाकई सच बोल रहे हैं। यहाँ तक तो सच है कि उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, वो वज़ीर-ए-आज़म का जहाज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौम यहाँ भूख से मर रही है, कौम यहाँ खुदकुशियाँ कर रही है, कौम की बेटियाँ यहाँ पे अपनी इज़्ज़तें बेचने में मजबूर हैं, और मौलाना साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म का जहाज़ लेकर, चार्टर्ड तैयारा लेकर वहाँ गए हुए हैं थाईलैंड में, और उनको जगह कोई नहीं मिली। सऊदी अरब नहीं जा सकते थे, UAE भी जा सकते थे, तुर्की जा सकते थे, यमन जा सकते थे, बहरीन था, कतर है, कुवैत है, काफ़ी ममालिक इस्लामी ममालिक हैं, उनमें जा सकते थे। इन्होंने थाईलैंड ही क्यों चूज़ किया? तो नाज़रीन, ये एक सवालिया निशान है कि थाईलैंड ही क्यों चूज़ किया गया।
तो आ जाएगी वीडियो 2-4 दिन में, कहाँ कहाँ सैर सैर करते रहे हैं, कहाँ कहाँ किन आबशारों के नीचे बैठ के इन्होंने उनकी मज़े लिए हैं, किन रेस्टोरेंट में इन्होंने खाने खाए हैं, क्या क्या खाया, ये सारा आ ही जाना है। 2-4 दिन की बात है, जिस दिन इन्होंने आना तो उसे 1-2 दिन के बाद वीडियो आनी शुरू हो जानी थाईलैंड से। थाईलैंड में पाकिस्तानी रहते हैं तो उन्होंने भी भेज ही देनी है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारे जो हैं वो खान साहब के साथ हैं। वो मवाद इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे मवाद इकट्ठा होगा उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल देना, फिर इन्होंने चीखना है कि ये गलत कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये जो आज सलीम साफ़ी साहब ने जो इस्तेमाल किया है हराम का और नाजायज़ का, तो नाज़रीन दूसरी जानिब जो है नवाज शरीफ साहब भी जो हैं शहबाज शरीफ साहब से और मौलाना फजल रहमान से सख्त नाराज़ हैं कि मेरा कुछ नहीं किया जा रहा है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि ये क्या तरीका आपने पकड़ा, जो पीटीआई के रहनुमा को पकड़ते हो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसके तमाम केस ख़त्म कर देते हो, ये क्या तमाशा लगाया हुआ आपने। इसका मतलब ये तमाशा लगाया हुआ आपने, खेल खेल रहे हो और मुझे आपने यहाँ लंदन में बिठाया हुआ है, मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे आप लोग, और सबके केस माफ़ करके उनको बरी किया जा रहा है। ये कौन सा तरीका, ये कौन सी सियासत कर रहे हैं। वाज़ेह तौर पे आज वाज़ेह हो गया इस चीज़ का कि नवाज शरीफ साहब के हुक्म पे और मरियम नवाज के हुक्म पे ये सब कुछ हो रहा था, पकड़ दकड़ हो रही थी, जो प्रेशर डाला जा रहा था, अगवा करने का किया जा रहा था, कत्ल की धमकियाँ दी जा रही थी, जो भी हो रहा था, जो लोग पीटीआई छोड़ के जा रहे थे, जो कुछ उनके साथ हो रहा था, इसके पीछे नवाज शरीफ और शहबाज उनका मरियम नवाज का वाज़ेह इशारा मिल गया। आज वाज़ेह तौर पे नवाज शरीफ ने कह भी दिया है, ये क्या तरीका है जी, हमें ये क्यों बरी हो रहे हैं। तो आप वादा उनसे यही लिया जा रहा है, एक तो वादा उनसे लिया जा रहा है कि आप पीटीआई छोड़ दें, हम आपको तमाम केस माफ़ कर देंगे। दूसरा, जिस हलके से आप खड़े हैं उस हलके से आपको टिकट देंगे और मुकम्मल तौर पे पार्टी सपोर्ट करेगी। तो नाज़रीन, इस वक्त पार्टी नून लीग तो पार्टी रही नहीं है, वो तो ख़त्म हो गई, तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी हुई है। इक़्तिदार में होते हुए, बरक़्तिदार में होते हुए ख़त्म हो गई। ख़ास तौर पे ये ख़वातीन पे 9 मई को जो इन्होंने पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन के ऊपर जो तशद्दुद करवाया है, जो जिनसी हरास किया, इनको हर तरीके से ख़वातीन को पामाल की है, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, ख़वातीन की तकद्दुस का पामाल किया है, उनकी असमत दरी की है इन्होंने। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें इनके ख़िलाफ़ चली गई हैं। जो थोड़ा बहुत वोट था इनका वो भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि खान साहब ये कहते हैं पार्टी वो गिरती है जिसका वोट बैंक ख़त्म हो जाए, जिसका वोट बैंक बढ़ता जा रहा है वो पार्टी कभी ख़त्म नहीं होती। तो नाज़रीन, इनकी समझ में आ नहीं रही कि ये क्या क्या है क्या नहीं है, और मुकम्मल तौर पे ये फ्लॉप हो गए, ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये चंद दिन के बाद है, 10 जून के बाद या 15 जून के बाद इन्होंने अलग हो ही जाना है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी जो है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो बेहतरीन बेनिफिशरी है इस वक्त, सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी वो है। 9 मई के हवाले से भी जब से पीडीएम की हुकूमत बनी है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो हुआ है नून लीग का, और उसके बाद हुआ काफ लीग का, फिर उसके बाद हुआ JUI का। तो इस वक्त काफ लीग का भी कोई मुस्तकबिल नहीं आगे, चौधरी शुजा जो बैठे हुए लेके काफ लीग अपनी, उसका भी कोई मुस्तकबिल नहीं है, JUI का कोई मुस्तकबिल नहीं है, नून लीग का तो वैसे ही मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है। पीपल्स पार्टी सिंध से 2-4 जो सीटें लेनी उन्होंने, जो भी वो करेंगे सिंध से ले लेंगे जो थोड़ी बहुत। बाकी नाज़रीन, अब हालत ये हो गई है कि अब ये मिन्नतें और समाज आपस में ही मिन्नतें कर रहे हैं, यार तू राज़ी हो जा, तू राज़ी हो जा, नाराज़ नहीं हो, ये कर लें वो कर लें। तो मौलाना साहब भी ज़राए की ख़बरों के मुताबिक कि मौलाना साहब भी PDM से शहबाज शरीफ से और जरदारी से नाराज़ होकर गए हुए हैं। वो नाराज़ होकर गए हैं, मगर जहाज़ वज़ीर आज़म का है। ये देखें कैसी नाराज़गी है, मगर जहाज़ वज़ीर आज़म का है। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।